नारद मुनि की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो रामायण से गहराई से जुड़ा है। यह कथा नारद की गहन तपस्या से शुरू होती है, जिसका उद्देश्य कामदेव पर विजय प्राप्त करना था। इंद्र ने नारद की बढ़ती शक्तियों से खतरा महसूस किया और कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। हालांकि नारद अविचलित रहे, क्योंकि वे एक पवित्र स्थान पर ध्यान कर रहे थे जहां भगवान शिव ने पहले कामदेव को भस्म कर दिया था। इससे नारद को यह विश्वास हो गया कि उन्होंने अपनी शक्ति से काम पर विजय प्राप्त कर ली है। अहंकार से भरकर नारद ने अपनी उपलब्धि भगवान शिव के साथ साझा की, जिन्होंने उन्हें घमंड न करने की चेतावनी दी। इस सलाह को नजरअंदाज करते हुए नारद ब्रह्मा और फिर विष्णु के पास गए, कामदेव पर अपनी जीत का बखान करते हुए। भगवान विष्णु नारद के बढ़ते अहंकार से अवगत थे। उन्होंने अपनी दिव्य माया के माध्यम से उन्हें विनम्र करने का फैसला किया। जब नारद वैकुंठ से लौट रहे थे, विष्णु ने एक सुंदर शहर का निर्माण किया, जिसकी एक सुंदर बेटी विश्वमोहिनी थी, जिसका स्वयंवर होने वाला था। नारद राजकुमारी पर मोहित हो गए और उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने विष्णु से एक सुंदर चेहरा प्रदान करने के लिए कहा। विष्णु सहमत हुए, लेकिन अपनी माया के माध्यम से नारद को उनकी जानकारी के बिना एक बंदर का चेहरा दे दिया। स्वयंवर में नारद का उपहास किया गया और राजकुमारी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, जिसने इसके बजाय स्वयं विष्णु को चुना। नारद यह महसूस करते हुए कि उन्हें धोखा दिया गया और अपमानित किया गया, उन्होंने एक प्रतिबिंब में अपना बंदर का चेहरा देखा। क्रोधित और अपमानित होकर नारद ने विष्णु को शाप दिया, यह घोषणा करते हुए कि विष्णु को भी अपनी प्रिय पत्नी से अलग होना पड़ेगा और मदद के लिए बंदरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। विष्णु ने शाप स्वीकार कर लिया, यह समझाते हुए कि यह सब उनकी दिव्य लीला माया का हिस्सा था। नारद का यह शाप त्रेता युग में विष्णु के राम के रूप में अवतार का उत्प्रेरक बन गया। राम के रूप में विष्णु को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया गया और अपनी पत्नी सीता से अलग कर दिया गया, जिसका रावण ने अपहरण कर लिया था। हनुमान और वानर सेना की मदद से राम ने सीता को बचाया। इस प्रकार नारद के शाप को पूरा किया। रामायण की एक और महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि जया और विजया की कहानी है, जो विष्णु के निवास वैकुंठ के द्वारपाल थे। उन्हें 4 कुमारों द्वारा नश्वर के रूप में जन्म लेने का शाप दिया गया था। कुमारों ने जया और विजया को शाप दिया क्योंकि उन्होंने कुमारों को वैकुंठ में प्रवेश करने से रोका था। भगवान विष्णु ने जया और विजया को 2 विकल्प दिए, या तो 7 जन्मों तक भक्त के रूप में जन्म ले या 3 जन्मों तक शत्रु के रूप में। उन्होंने बाद वाला विकल्प चुना ताकि वैकुंठ से दूर उनका समय कम हो सके। इस प्रकार वे सत्य युग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए। प्रत्येक बार उन्हें विष्णु के विभिन्न अवतारों द्वारा मारा गया, वराह, नरसिंह, राम और कृष्ण। रावण और कुंभकर्ण की राम के हाथों मृत्यु रामायण कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संक्षेप में, नारद का शाप और जया और विजया पर शाप रामायण की घटनाओं के लिए दिव्य उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया। यह धर्म, कर्म और दिव्य अवतारों के चक्रीय स्वरूप के विषयों पर प्रकाश डालता है।